बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। चूल्हा ठंडा है, हम जानते, हमारा दिल जानता कैसे भारत वर्ष में करते हैं। रसोई बिखरी पड़ी है, काम धंधा है नहीं है, बच्चे कैसे पाले। खाने के बर्तनों में जंग लग गया है। 3 महीना से बैठे लोग डर। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना यूपी में अंधेरे में डूब गई है। क्या करें सर, ऐसे ही चावल कभी बना लेते हैं, कभी रूखी रोटी ही खाते हैं। न रोजी का जुगाड़ है और न रोटी का। फली दतूरी कर लो तो खा लो, अब वो भी बंद है। शासन सपने दिखा रहा है और प्रशासन सपनों पर पानी फेर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है वो नहीं मिला। जी हाँ, यही सच है मजदूर की 2 जून की रोटी का। यही हकीकत है गरीब की रसोई का। यही सच मजदूर की जिंदगी का है, जहाँ न रोजी की कोई उम्मीद है और न ही 2 जून की रोटी की कोई आस। और कोरोना के दंश से बेहाल, लॉकडाउन की मार से परेशान, सड़कों पर उतरा मजदूर और उसका परिवार पूरे दिन पेट की आग में झुलसने के बाद अपने बच्चों को जब पानी पिलाकर ही सुलाने की सोचता है, तो जरा उसकी किस्मत की बेरुखी और शासन प्रशासन की बेशर्मी तो देखिए। वो पानी भी उसे ऐसा नसीब हो रहा है जिसे हम और आप पीना तो दूर शायद देखना भी पसंद ना करें। लेकिन ये मजबूर मजदूर की मजबूरी ही है कि वो इस हैंडपंप से निकलने वाले इसी गंदे और बदबूदार पानी को पीने के लिए खुद भी मजबूर है और अपने परिवार को भी पिलाने के लिए मजबूर है। किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास व्यापार नहीं, किसी के पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं। मजबूर मजदूर जब पूरी दोपहरी रोजी रोटी की तलाश में भटकने के बाद अपने घर आता है, अपने बच्चों को भूख प्यास की आग में झुलसते हुए देख सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसता ही रह जाता है। राशन कार्ड है, गल्ला खाली मिल जाए, गल्ला क्या करे। और तो ऊपर ही तो खर्चा है कि नहीं है कि खाली ऐसे गेहूँ फाक ले है और कि चावल ऐसे खा ले। यहाँ तो मुझे राशन नहीं मिल रहा है। अभी 2 महीने पहले मुझे राशन लॉकडाउन नहीं मिला। गांव का हमने राशन कार्ड बनवाया, यहाँ पे मेरा बना नहीं था तो हमने अपने गांव से बनवाया। 3 आदमी बंदे थे, 500 रुपये 8 दिन में देते थे, क्या होता था हम लोग को। रूम मालिक किराया मांग रहा था, 1 महीने का कहा मैं छोड़ूंगा, दूसरे महीने में ले लूंगा, ये तो रूम खाली कर दूं, तो इसलिए हम सब रूम खाली कर दें। ये तो हकीकत है राज्य सरकार के दावे की और वादे की। अब जरा मोदी सरकार के उज्ज्वला योजना की हकीकत भी देख लीजिए। वैसे तो ज्यादातर मजदूरों की रसोई सूनी पड़ी है, रसोई के बर्तन खाली हैं, लेकिन जिन मजदूरों की रसोई में किस्मत से 2 जून की रोटी पहुंच रही है, वो कहां पक रही है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। घर में गैस का सिलेंडर है, चूल्हा है, लेकिन पीएम मोदी देश की जिन औरतों को अपनी माँ और अपनी बहन कहते हैं और जिनकी आंखों को चूल्हे के धुएं से दूर रखने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, वो उज्ज्वला योजना खुद कितने अंधेरे में है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। जिस मजदूर के पास रोजी नहीं है, जो मजदूर अपने लिए अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, जिस मजदूर के घर में एक वक्त का चूल्हा भी बमुश्किल जल रहा है, उसकी रसोई का गैस का सिलेंडर तो खाली ही रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस मजदूर को 2 जून की रोटी मुहैया करवाने का दावा योगी सरकार करती है, जिन मजदूर औरतों की रसोई से चूल्हे का धुआं दूर करने का वादा मोदी सरकार करती है, क्या वे खुद अपने दावों और वादों की इन हकीकत को बर्दाश्त कर पाएंगे? लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो सरकार ने कई रियायतें इस लॉकडाउन 5.0 में दी हैं। मॉल्स, दुकानें, कई संस्थान खुल रहे हैं। देश के उच्च तबके का काम शुरू हो चुका है। मध्यम वर्ग भी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश की ये नींव जो कई इमारतों की बुनियाद बनाती है, जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग का हेल्पिंग हैंड है, जिनके हाथों में अपने घर, अपने व्यापारिक संस्थान और अपने रोजमर्रा के जरूरी काम छोड़कर मध्यम और उच्च वर्ग बेफिक्र होकर अपना काम करता है और अपने भविष्य के सपने देखता है, उस वर्ग को फिर उसकी जगह कब मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब की बदौलत मजदूर की रसोई में ठंडे पड़े चूल्हे पर 2 जून की रोटी सिकेगी, बच्चों के भूख की आग शांत होगी। इसी सवाल के जवाब की बदौलत मजबूर मजदूर को 2 जून की रोटी नसीब होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।